एक्सोसैट जो कि इंडिया के फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट है वोलाडिमिट्री मिशन के लिए जनवरी 1, 2024 PSLV C-58 रॉकेट के जरिए इंडिया से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को भेजा गया है डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे का सोर्स के ऊपर स्टडी करने के लिए, जिससे शायद हम लोग जान पाएंगे विश्व ब्रह्मांड का सबसे रहस्य वाला चीज ब्लैक होल के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूँ सायन एंड आप सबको नॉलेजोपीडिया टीम की तरफ से वेलकम है हमारे चैनल में। तो आप सबने ही कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में सुने ही होंगे, या तो बॉलीवुड मूवी वगैरह में या तो कोई सीरीज में, जहाँ हमेशा दिखाया जाता है अंतरिक्ष में एक काला छेद बनता है जो हर चीज को अपने तरफ खींच लेता है एंड देन वो चीज एंड वो छेद और भी ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं। तो इसको लेके सबका ही एक क्यूरियोसिटी है कि ये ब्लैक होल सच में होता भी है। अगर अचानक से इस पृथ्वी के आसपास ये आ गया तो क्या हम लोग सभी उसके अंदर समा जाएंगे? तो दोस्तों, ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करता है एंड ये जो मूवी वगैरह में दिखाता है इसका कंसेप्ट भी पूरी तरह से झूठ नहीं है। ब्लैक होल का एक अट्रैक्शन रेंज है जिसके अंदर जो भी होता है वो अपने तरफ ही अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड उसको निकाल लेते हैं। तो और एक ख्याल आप लोगों के अंदर जरूर आता होगा, अगर कोई भी ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो क्या वो एक नया दुनिया को देखेगा या उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा? तो ब्लैक होल का जो डिस्कवरी होता है वो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ही होता है। इस थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटी फोर्स जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ही स्लो जाएगा। इसी कंसेप्ट को दिखाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। जब दो एस्ट्रोनॉट एक अनजान प्लेनेट में उतरते हैं दिन उधर का 1 घंटा धरती का 7 घंटे का समान होता है। ऐसा होता है क्योंकि वो प्लेनेट एक ब्लैक होल के बहुत ही करीब था एंड जिसके चलते ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्लेनेट में बहुत ही ज्यादा था। आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स ने सिर्फ टाइम का असर नहीं होता, इसके संग संग लाइट, साउंड, हर चीज का असर होता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है और ये भी एक रीजन है इस ब्लैक होल के पीछे, क्योंकि इससे कभी लाइट बाहर ही नहीं निकल पाते। ब्लैक होल बनते हैं जनरली स्टार से। स्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से जो हीट जनरेट होता है उसका डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ। मतलब एक इक्विलिब्रियम बजा रहता है स्टार के अंदर। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो फ्यूल का जरूरत होता है वो आता है हाइड्रोजन और हीलियम से, और ये फ्यूल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कभी ना कभी खत्म हो ही जाता है। तो अगर ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो हीट भी खत्म हो जाता है एंड तब कोई भी फोर्स बाहर की तरफ नहीं रहता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जो अंदर की तरफ रहता है और जिसको काउंटर के लिए भी कोई फोर्स नहीं रहता। तो स्टार अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि हम लोग का जो सूरज है उसका लाइफ टाइम है 10 बिलियन ईयर्स एंड ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्टार का साइज एवरेज या छोटा होता है तो वो जनरली पहले रेड जायंट बनता है, देन बनता है नेबुला एंड उसके बाद बनता है व्हाइट डॉट अर्थात सफेद बमन। और जब स्टार का मास बहुत ज्यादा होता है तो जब उसका फ्यूल खत्म होने के बाद वो बन जाता है रेड सुपर जायंट। सुपर जायंट फटने के बाद बनता है सुपरनोवा और उसके बाद बचता है छोटा सा कोर। और एक कोर जब बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, यानी जब पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स इस छोटे से कोर के अंदर समा जाता है, देन बनता है न्यूट्रॉन स्टार। और जब एक कोर थोड़ा सा बड़ा होता है देन बनता है ब्लैक होल। आसान भाषा में समझे तो स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्रेस होकर जब एक कोर में आ जाता है तभी एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल 3-4 टाइप का होता है। जनरली जो सबसे कॉमन ब्लैक होल है जो स्टार से बनता है वो मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन के आसपास है। एक दूसरा है जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है एंड हम लोग का जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके अंदर भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए। ब्लैक होल एक बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है जो पूरी तरह से बोलने से वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने बस वही बेसिक चीज समझाया जिससे आप लोगों का इस मैटर में थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए एंड आप लोग जान सके कि ब्लैक होल है क्या एंड इंडिया का जो मिशन है किस बारे में है। इंडिया ने जो सैटेलाइट को लॉन्च किया है वो ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर स्टडी करने के लिए है एंड ये इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए सैटेलाइट भेजा गया है वोलाडिमिट्री मिशन के लिए। लॉन्च के 22 मिनट के बाद धरती से 650 किलोमीटर हाइट में इस सैटेलाइट को रिलीज किया गया लॉन्चर से एंड 350 किलोमीटर हाइट में इसको स्टेबल किया गया। एक्सोसैट जिसका वजन है 469 kg, इसमें टोटल 2 पेलोड कैरी किया, एक है पॉलिक्स एंड दूसरा है एक्सपे। इसका उद्देश्य है ब्लैक होल से जो कॉस्मिक रेस निकलता है उसके ऊपर स्टडी करने का, जिससे ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार के बारे में और जानकारी मिले।
और इंडिया दूसरा देश है इस वर्ल्ड में जो इस मिशन के लिए सैटेलाइट भेजा है नासा के बाद, और इससे इंडिया का फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिक साइंस में भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही सारे इम्पॉसिबल मिशन के साथ साथ इसरो का एक नया अचीवमेंट है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग ब्लैक होल के बारे में क्या सोचते होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।